हाय फ्रेंड, अनु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको प्राप्त हो सके। हम आपके लिए पटवारी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम आपके लिए आज साइंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आए। आज आइए जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है जो बना है बीटा प्लस लाइफ अमाइन, जीवन के लिए आवश्यक ये कार्बनिक पदार्थ हैं। इनकी हमारे शरीर की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर के समस्त उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। जैसे विटामिन की खोज की थी फ्रेंड ल्यूनिन ने 1881 में, हॉपकिंस ने 1912 में। विटामिन नाम दिया था फ्रेंड फंक ने। और विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रक और उपापचय नियंत्रक होते हैं। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक हैं, लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। सर्वप्रथम क्या विटामिन सी है फ्रेंड। सर्वप्रथम आवश्यक तत्व निष्कासित विटामिन बी है। जीवों में अभी तक 20 प्रकार विटामिन का पता चला, लेकिन जिन्हें 2 प्रकार श्रेणी में बांटा गया है, जैसे बसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। आइए हम देख लेते हैं बसा में घुलनशील विटामिन, जैसे ए, डी, ई और के। फर्स्ट देखते हैं फ्रेंड विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी खोज की थी फ्रेंड मैकुलन ने। यह पीले और लाल कैरोटीनॉइड रंजक द्वारा यकृत द्वारा निर्मित किया जाता है। इसे एंटी इंफेक्शन विटामिन अथवा एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए के समावयवी हैं फ्रेंड। देखिए विटामिन ए रेटिनॉल दृष्टि के लिए, विटामिन 2 डी हाइड्रो रेटिनॉल जो इथिलीलियल लाइनिंग ग्रंथियों व आंसू उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। विटामिन ए को रोग प्रतिरोध विटामिन बी कहते हैं। दृष्टि के लिए आंखों में रेडोप्सिन का निर्माण करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग है फ्रेंड। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी या रात्रि अंधापन, इसे निक्टोलिपिया भी कहते हैं। जीरोपैथेलमियम A2 की कमी से होता है फ्रेंड। आंसू निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। इस रोग में कंजक्शन और कर्निया के कैरोटिनाइजेशन के कारण कंजक्टिवा और कर्निया शुष्क हो जाती है। संपूर्ण विश्व में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण होता है। इसकी कमी से शिशुओं में वृद्धि रुक जाती है। इसके प्राप्ति स्रोत में हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड। इसका सर्वोत्तम स्रोत है गाजर, मक्खन, अंडा, पीतक, दूध, पपीता, आम, पालक, मछली, यकृत, पत्ता गोभी, टमाटर, तेल इत्यादि। यकृत का तेल और फिर लीवर, यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। इसकी फ्रेंड दैनिक मांग होती है 150 kg, 150 ग्राम होती है फ्रेंड इसकी दैनिक मांग। आइए देखते हैं विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है। इसे सनसन विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। यह पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होता है। इस समूह में लगभग 10 विटामिन याद हैं। कॉली कैल्सीफेरॉल नामक डी विटामिन का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं। यह हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है विटामिन डी। इसकी कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं फ्रेंड। बच्चों में रिकेट्स, सूखा रोग होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। वयस्कों में हो जाता है फिर ऑस्टियोप्लेसिया। इसका प्राप्ति स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड। ये मक्खन से, सूर्य के प्रकाश से, सब्जियां, मांस, लीवर, अंडा, दूध इत्यादि से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और गर्भ निरोधक दवा द्वारा नष्ट हो जाता है विटामिन डी। इसकी खोज की थी फ्रेंड विटामिन डी की हॉपकिंस ने। इसकी दैनिक मांग होती है फ्रेंड 400 IU। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा विटामिन डी टेकोफोरॉल। इसे एंटी स्टोरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन त्वचा पर से दाग और झुर्रियाँ हटाता है। अधिक ऊष्मा से नष्ट हो जाता है। इसके कमी से होने वाले रोग फैन बांझपन, गर्भपात हो जाता है, अंगघात, पोलियो, पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन ई की कमी से। इसको हम कैसे पा सकते हैं फ्रेंड। तो ये इसका प्राप्ति स्रोत है हरी पत्तीदार सब्जियाँ, तेल, गेहूं, अंडे, मांस, कॉटन, बीज तेल इत्यादि से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी दैनिक मांग होती है फ्रेंड 30 IU। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं विटामिन के, फिलोक्विनोन या फिलेक्विनोन। आई फ्रेंड देखते हैं, इसे एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी कहते हैं। आंत में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु ई कॉली द्वारा संश्लेषित होता है। मिनेडियन कृत्रिम विटामिन के सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके कमी से होने वाले रोग फ्रेंड
इसकी कमी से थक्का नहीं बनता है। इसके प्राप्ति स्रोत देख लेते हैं, हमें इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये हरी पत्तेदार सब्जियों से, गाजर से, टमाटर, लीवर, गोभी, पालक, धनिया, मूली का ऊपरी सिरा और सोयाबीन इत्यादि से हम विटामिन के प्राप्त कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स और सल्फा औषधियों के लगातार उपयोग से नष्ट हो जाता है। इसकी फ्रेंड दैनिक मांग होती है 0.001 mg। अब देखते हैं फ्रेंड हमारे नेक्स्ट विटामिन जो जल में घुलनशील हैं, जल में विलेय होते हैं, ये फ्रेंड बी और सी। यदि शरीर का क्षतिग्रस्त भाग रिपेयर नहीं हो रहा हो तो उस व्यक्ति को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। विटामिन बी के अब तक 18 घटकों की खोज की जा चुकी है। विटामिन बी को सम्मिलित रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसकी खोज करता है फ्रेंड मैकुलन। विटामिन बी के विटामिन बी यह प्रोटीन के पाचन हेतु आवश्यक होता है, इसलिए इसे विटामिन बी इसे प्रोटीन भी कहते हैं। यह रक्त में ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है कि जिससे संक्रमण रोग नहीं हो पाते हैं। आइए फर्स्ट देखते हैं विटामिन बी के पार्ट्स। तो फर्स्ट है विटामिन B1 थायमिन। इसे एंटी बेरी कारक या एंटी न्यूराइटिक या एन्यूराइन भी कहते हैं। बेरी पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र, आहार नाल और कार्डियोवैस्कुलम तंत्र को प्रभावित करता है। यह पकाने या बेकिंग सोडा से नष्ट हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा पकाएंगे तो विटामिन B1 नष्ट हो जाएगा। इसके कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं फ्रेंड। इससे बेरी रोग हो जाता है, बॉर्निक्स, एंसीफिलोपैथी, अपच और कब्ज हो जाती है। प्राप्ति स्रोत हम इसे चावल, गेहूं, अंडे और मछली इत्यादि से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड नोट कर लीजिए आप। बेरी एक सिंगली शब्द जिसका अर्थ है अत्यधिक दुर्बलता। फ्रेंड सन 1897 में युक्समान ने बेरी रोग का पता लगाया था। बेरी रोग उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पॉलिस्टर चावल प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। इसकी फ्रेंड दैनिक मांग होती है 1.4 से 1.7 mg। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसे विटामिन जी या लैक्टोफ्लेविन या पीला एंजाइम भी कहते हैं। इसकी खोज सन 1935 में हुई जब इसे दूध से निकाला गया। यह गहरे पीले रंग का होता है। यह FMN एवं एफिड निर्माण के लिए आवश्यक है। अंत में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं फ्रेंड। इससे किलोसिस और मुंह में घाव होना, छाले होना, पाचन अनियमितताएं हो जाती हैं, मानसिक दबाव रहता है, पेलेग्रा के सामान और बेरी के सामान रोग हो जाते हैं। जियोलिसिस किनारों से मुंह का फटना रोग होता है फ्रेंड। और ग्लोसिस्टिड जीभ का चिकना एवं नीलापन होना। इसका प्राप्ति स्रोत है फ्रेंड। इसे हम प्राप्त कर सकते हैं गाय का दूध और अंडे, लीवर, ईस्ट इत्यादि से। इसकी दैनिक मांग है फ्रेंड 1.4 से 1.6 mg। आइए नेक्स्ट विटामिन देखते हैं B5 नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। इसे एंटी पेलेग्रा कारक या विटामिन PP भी कहते हैं। फ्रेंड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन PP किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन B5 जिसका नाम है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल यह NAD एवं NADP के आवश्यक घटक का निर्माण करता है। यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन बनता है कि कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को कौन सा विटामिन रोकता है, तो आपको पता होना चाहिए B5। इसकी कमी से होने वाले रोग मानव में पेलेग्रा एवं कुत्तों में जीभ का काला होना, कैन9 बीमारी होती है। इसका प्राप्ति स्रोत है फ्रेंड ब्रक, लीवर, दूध, ईस्ट, आलू, अंडे इत्यादि से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए। नोट है पेलेग्रा एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है खुरदरी त्वचा। पेलेग्रा रोग को 4D सिंड्रोम से भी कहते हैं, अर्थात रोग लक्षणों के 4 समूह होते हैं। ये डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेसिस और डेथ 4D के अंदर ये 4 शब्द आते हैं। ओके फ्रेंड इसकी दैनिक मांग है 18 से 20 mg। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। इसे ईस्ट कारक या फिल्ट्रेट फैक्टर या चिप एंटी डर्मेटाइटिस कारक भी कहा जाता है। इससे को एंजाइम का निर्माण होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन निर्माण में सहायक है। यह एसिटाइल कोलिन के निर्माण में सहायक है। थकान, पेशियों में पक्षाघात, लकवा, पेश अवर्णित तथा जनन क्षमता में कमी,
इसकी प्राप्ति स्रोत है फ्रेंड ब्रेक, लीवर, यीस्ट, दूध, अंडे, मांस इत्यादि। दैनिक मांग है फ्रेंड 5 से 10 mg। इसका नेक्स्ट है फ्रेंड विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम है और इसे एंटी डर्मेटिस कारक कहते हैं। यह ट्यूबरकुलोसिस के उपचार में उपयोगी है। आंत में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। कमी द्वारा होने वाले रोग, डर्मेटिटिस, रक्त की कमी, मुंह चलाने में कठिनाई, एंटीबॉडी संश्लेषण में कमी। प्राप्ति स्रोत फ्रेंड लीवर, मांस, यीस्ट, अंडे इत्यादि। दैनिक मांग फ्रेंड 2 mg। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B7 बायोटिन, इसे विटामिन H या एंटी एज वाइट एंजरी फैक्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है विटामिन H किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए B7 को बायोटिन जिसका रासायनिक नाम है। यह वसा निर्माण सहायक है और सल्फर युक्त विटामिन है। इसके कमी द्वारा होने वाले रोग हैं फ्रेंड त्वचा रोग, बालों का झड़ना तथा कमजोरी। इसको हम प्राप्त कर सकते हैं यीस्ट, फल, अंडे, सब्जियां, गेहूँ, चॉकलेट, मूंगफली इत्यादि से। हम आइए नेक्स्ट विटामिन देखते हैं विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम है। इसे एनीमिया नाशक कारक या आरबीसी निर्माण कारक भी कहा जाता है। विटामिन B12 प्रकृति में पाया जाने वाला पहला पदार्थ जिसमें कोबाल्ट होता है। यह आंध्र बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता है। यह भुनने या अधिक ऊष्मा से नष्ट हो जाता है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल के लिए आवश्यक होते हैं। यह डीएनए निर्माण और लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण और वृद्धि में सहायक है। कमी द्वारा होने वाले रोग है फ्रेंड पर्नीसियस एनीमिया। प्राप्ति स्रोत है फ्रेंड मांस, मछली, यकृत, दूध, अंडे, पनीर इत्यादि। मछलियों के जिगर के तेल में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन B12 को निर्मित करने में यीस्ट उपयोगी होता है। कोलेस्ट्रॉल खीस में इसकी अधिकता होती है। ऐसे शाकाहारी लोग जो मांस, मछली, अंडे आदि के अलावा दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करते, उनसे विटामिन B12 की कमी होने का खतरा सर्वाधिक रहता है। आइए इसकी दैनिक मांग देखते हैं 0.2 से 1.0 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B9 फॉलिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है। इसे फॉलिसिन या विटामिन M भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि विटामिन M किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। फॉलिक अम्ल जिसे विटामिन B9, यह आरबीसी के निर्माण व डीएनए के निर्माण में सहायक है। इसे THF को एंजाइम बनाता है जो कि न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में उपयोगी है। रक्त निर्माण में सहायक है। गर्भ में पल रहे शिशु के स्नायु तंत्र को फोलिक अम्ल विटामिन स्वस्थ रखता है। कमी द्वारा होने वाले रोग है फ्रेंड मैक्रोसिस्टिक एनीमिया। इसका प्राप्ति स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सोयाबीन एवं लीवर इत्यादि। नेक्स्ट आता है विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, इसे एंटी स्कर्वी, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज विटामिन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड आपको इन सब के नाम नोट कर लीजिए। यह सामान्य हृदय धड़कन के लिए भी विटामिन है। यह घावों की भरने के लिए सहायक है। हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायता करता है। संयोजी ऊतक निर्माण में सहायक है। यह ऊष्मा और प्रकाश से नष्ट हो जाता है। कमी द्वारा होने वाले रोग फ्रेंड जैसे मसूड़ों एवं दांतों से रक्त स्रावित होने लगता है। स्कर्वी रोग, नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाता है। कैंट्रैक्ट रोग जिसे कहते हैं हम। इसका प्राप्ति स्रोत है फ्रेंड आंवला, टमाटर, संतरा, नींबू, अमरूद, आलू, टमाटर, हरी सब्जियां, गूंजबेरी, काली मिर्च और पत्ता गोभी इत्यादि से विटामिन C को प्राप्त किया जा सकता है। कटे हुए फलों को अधिक समय तक रखा जाता है तो विटामिन नष्ट हो जाता है। सर्दियां होने पर एस्पिरिन या एंटीबायोटिन का प्रयोग करते समय हाथ में विटामिन C का प्रयोग करते हैं जिससे उन दवाओं का असर बढ़ जाता है। एक सराय व्यक्ति के शरीर में विटामिन C की कमी हो जाती है। दैनिक मांग देख लीजिए फ्रेंड 40 mg। अन्य विटामिन भी देख लीजिए फ्रेंड और इनको आप नोट कर लीजिएगा। सिट्रीन को विटामिन P, एरियोडिक्टियोल भी कहते हैं। यह विटामिन C के समान होता है। लैक्टेट डिस्कवरेट विटामिन जो रक्त संचार की पारगम्यता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है विटामिन B7 17 यह नया एंटी कैंसर विटामिन है, तरबूज से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड विटामिन Q रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड विटामिन 15, इसे पॉर्गेनिक अम्ल भी कहा जाता है। इसकी कमी से यकृत में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड विटामिन F की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह फ्रेंड त्वचा रोग, हृदय रोग और क्षय रोग। थैंक यू फ्रेंड, टेक केयर।